आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? समास। समास। ठीक है। समास का हिंदी व्याकरण कहे या संस्कृत व्याकरण कहे तो समास का एक महत्वपूर्ण स्थान है। नहीं, आपको इससे पहले शुरुआत में आप संधि पढ़े हैं, तो संधि में क्या पढ़े थे कि संधि में दो वर्णों का मेल होता है। संधि में दो वर्णों का मेल होता है, लेकिन वही समास में क्या होता है? दो पदों का मेल होता है। समास में दो पदों का मेल होता है। अगर ये कहा जाए कि समास किसे कहते हैं तो क्या कहेंगे कि जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाता है तो इस मेल को हम समास कहते हैं। किसे कहते हैं समास? जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाता है तो इस मेल को हम समास कहते हैं। अगर आप पढ़े हैं राजा का मंत्री, है ना? आप पढ़े हो रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। आप पढ़ते हो, आप पढ़े हैं नीला कमल, है ना? नीला कमल। आप पढ़ते हो माता और पिता, कहते हैं ना? तो अब इसमें ये देखिए, अगर ये हो अब राजा का मंत्री, अब इसमें हम क्या करते हैं ना कि बीच का अगर हम का को हटा देते हैं तो अगर हम इसको मेल करते हैं तो क्या बन जाता है? राजमंत्री। राजा का मंत्री में बीच से विभक्ति हटा देते हैं तो क्या बनता है? राजमंत्री। नहीं, आप रसोई के लिए घर, बीच से अगर हम के लिए को हटा देते हैं तो क्या बन जाता है? रसोई घर। अगर आप नीला कमल को अगर आप एक साथ जोड़ते हो तो क्या बन जाता है? नील कमल। क्या होगा? नील कमल। माता और पिता, इसको अगर हम एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाता है? माता पिता। अब देखो, अगर आप ऐसे लिखते हो राजा का मंत्री, ये सामासिक विग्रह हुआ। राजमंत्री ये सामासिक पद हुआ। रसोई के लिए घर सामासिक विग्रह हुआ। रसोई घर सामासिक पद हुआ, समास हुआ। नीला कमल सामासिक विग्रह हुआ। नील कमल सामासिक पद हुआ। माता और पिता सामासिक विग्रह और माता पिता सामासिक पद, ये हुआ। अब इसके बाद देखिए कि हम इसका भेद पढ़ते हैं। समास तो समझ लिए, तो दिक्कत समास नहीं। समास किसे कहते हैं? समास किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाता है तो इस मेल को हम समास कहते हैं। समास के कितने भेद हम पढ़े हैं? पहला तत्पुरुष समास, फिर पहला कौन सा? तत्पुरुष समास। फिर क्या पढ़े हो? तत्पुरुष समास। फिर इसके बाद तत्पुरुष समास। फिर आप पढ़ते हैं कर्मधारय समास। क्या पढ़े हो? कर्मधारय समास। फिर क्या हम पढ़ते हैं? द्वंद्व समास, है ना? फिर आप क्या पढ़ते हो? द्विगु समास। क्या होगा? द्विगु समास। फिर उसके बाद अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। और फिर उसके बाद आप पढ़ते हो बहुव्रीहि समास, है ना? ये समास के भेद है। पहला कौन सा? तत्पुरुष समास, फिर कर्मधारय समास, फिर द्वंद्व समास, फिर द्विगु समास, फिर अव्ययी भाव समास, फिर बहुव्रीहि समास। ठीक है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास और बहुव्रीहि समास। अब देखिए, सबसे पहले आता है तत्पुरुष समास, है ना? तो हम दो पद पढ़ते हैं इसमें। दो पद का इसमें बराबर चर्चा होगी। एक होगा उत्तर पद और दूसरा होगा पूर्व पद। उत्तर पद और पूर्व पद। पूर्व पद का मतलब प्रथम पद, पूर्व पद प्रथम पद, और उत्तर पद का मतलब अंतिम पद। उत्तर पद अंतिम पद। पूर्व पद क्या हुआ? प्रथम पद, और उत्तर पद अंतिम पद। अब देखिए, हम तत्पुरुष समास पढ़ते हैं कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? क्या होगी परिभाषा
कि जिस सामासिक शब्द का पूर्व पद प्रधान हो, जिस सामासिक शब्द का पूर्व पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। किसका तत्पुरुष समास? जिस सामासिक शब्द का पूर्व पद प्रधान हो। जैसे अभी हम एक उदाहरण लिखे थे, राजा का मंत्री। आप एक वाक्य देखिए, राजमंत्री ने वस्त्र दिया, ठीक है, या राजमंत्री ने बाघ मारा। तो अब यहाँ पे देखिए, बाघ मारा, तो बाघ को मारने का काम कौन किया? अब आप कहते हो राजमंत्री, तो राजमंत्री में दो पद है, एक हुआ राजा, दूसरा हुआ मंत्री। तो राजा कौन पद हुआ? उत्तर पद। राजा कौन पद? उत्तर। मंत्री कौन पद? क्या होगा? पूर्व पद। हम क्या पढ़ेंगे? तत्पुरुष समास में आप याद रखिएगा, जिस सामासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान हो, अभी हम पूर्व पद कह दिए थे ना, उत्तर पद, जिस सामासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान हो। जैसे आप कहते हो ना राजमंत्री, इसमें राजा अधन मंत्री, तो राजा क्या हो गया? पूर्व पद, मंत्री क्या हो गया? उत्तर पद। और तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद। अब देखिए, बाघ को जो मारा, राजा मारा है या उनका मंत्री मारा है? राजा प्रधान है या मंत्री प्रधान हुआ? मंत्री। उत्तर पद प्रधान है या पूर्व पद? इसका मतलब राजमंत्री में कौन सा समास हुआ? तत्पुरुष समास। समझे? आप कहते हो रसोई के लिए घर, यानी रसोई घर। अगर हम आपसे पूछे, बताइए रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर। रसोई के लिए घर, रसोई घर होता है। आप कहोगे अंकित रसोई घर गया, तो अब देखिए, तो इसमें क्या प्रधानता होगी? रसोई के लिए घर, रसोई वाला घर, तो घर गया ना, घर प्रधान है। तो यहाँ भी पूर्व पद प्रधान है या उत्तर पद प्रधान है? उत्तर पद। मान रसोई घर में कौन सा समास? तत्पुरुष समास। आप कहोगे हथकड़ी टूट गई। अब देखिए, हथकड़ी टूट गई, हथकड़ी का क्या बना? हाथ की कड़ी या हाथ के लिए कड़ी। हथकड़ी टूट गई, हाथ टूट गई कि कड़ी टूट गई? पूर्व पद प्रधान है या उत्तर पद प्रधान है? इसका मतलब तत्पुरुष में ये हथकड़ी में कौन सा समास हुआ? तत्पुरुष समास। समझ गई? तत्पुरुष समास। तो जिस सामासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान हो उसे क्या कहेंगे? जिस सामासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके बाद दूसरा में आता है, तत्पुरुष समास हो गया। दूसरा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? कर्मधारय समास, तो जिस सामासिक शब्द में उपमा, उपमेय या एवं विशेषण, विशेष्य का संबंध हो। जिस सामासिक शब्द में उपमा, उपमेय एवं विशेषण, विशेष्य का संबंध हो, उपमा, उपमेय एवं विशेषण, विशेष्य का संबंध हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे आप कहते हो ना, क्या होगा? इसका अर्थ क्या हुआ कि इसमें क्या होता है कि एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। एक पद देखिए, नील कमल, अभी हम यहाँ पे लिखे हैं नील कमल, लिखे हो ना। अब देखिए, कमल तो है ही, लेकिन इसमें नीला भी लगा दिया गया, नीला कमल। कमल की विशेषता ना गई ना, नीला लग करके नीला कमल यानी नील कमल। तो नील कमल में कौन सा समास हो गया? कौन सा? कर्मधारय समास। आप कहते हो महात्मा, 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 अगर हम इसको संधि विच्छेद करते क्या होता है? महान आत्मा। क्या होगी? महान आत्मा। देखिए, आत्मा तो है, लेकिन इसके साथ क्या लगा हुआ है? एक विशेषण लगा हुआ है। इसका मतलब महात्मा में कौन सा समास हुआ? कर्मधारय समास। समझ गए? कर्मधारय समास। जिस सामासिक शब्द में उपमा, उपमेय एवं विशेषण, विशेष्य का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक। उपमा मतलब वही, उपमा, उपमेय, एक पद दूसरे पद की विशेषता बताए। ठीक है? हाँ। अब देखिए, विशेषण, विशेष, विशेषण हम पढ़े हैं। विशेषण क्या पढ़े हो? कि अच्छाई बुराई बताने वाला शब्द हम विशेषण कहते हैं। और विशेष कहते हैं कि विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे हम विशेष कहते हैं। राम एक अच्छा लड़का है, विशेषण क्या हुआ? अच्छा। और अच्छा किसके लिए प्रयोग हुआ है? राम के। तो राम हो गया विशेष्य। आई बात समझ में? अब देखिए, इसके बाद आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास होता है जिस सामासिक शब्द का दोनों पद प्रधान हो। जिस सामासिक शब्द का दोनों पद, दोनों पद का मतलब उत्तर पद भी और पूर्व पद भी, पहले वाला पद भी और अंतिम वाला पद भी दोनों प्रधान हो, उसे हम क्या कहेंगे?
क्या कहेंगे? द्वंद्व समास। जिस सामासिक शब्द का दोनों पद प्रधान हो उसे क्या कहोगे? द्वंद्व समास। अब जैसे देखिए माता और पिता, इसमें कौन पद प्रधान है? माता भी पिता भी नहीं, माता पिता। तो माता पिता में कौन समास? माता पिता। और बोलिए द्वंद्व समास का उदाहरण? दाल भात, दही चूड़ा नहीं। और बोलिए गौरी शंकर, कहते हैं ना गौरी शंकर में कौन समास? बोलिए राधा रानी, सीताराम, कौन सा समास? द्वंद्व समास। समझे? कोई भी जोड़ा वाला जो शब्द रहता है वो द्वंद्व समास होगा। हाँ, माता पिता। अब इसके बाद देखिए द्विगु समास। द्विगु समास क्या हुआ कि जिस सामासिक शब्द का प्रथम पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। किसे कहेंगे? जिस सामासिक शब्द का प्रथम पद संख्यावाची हो। क्या कहोगे? जिस सामासिक शब्द का प्रथम पद संख्यावाची हो उसे हम क्या कहेंगे? द्विगु समास। जैसे क्या हो गया? दशानन नहीं। अब देखिए दशानन में भी पहला पद आपका तो दस आनंद, लेकिन दशानन कहने से हमारा ध्यान चल जाता है रावण पर, है ना? तो इसके लिए एक अलग समास है। और बोलिए चौराहा, आप बोलिए पंचवटी, आप बोलोगे चौराहा पंचवटी, आप कहते हो त्रिभुज, आप कहते हो, है ना, त्रिभुवन हुआ। तो नवग्रह पद है, पंचगछिया है। ये सभी जिसका पहला पद संख्यावाची हो उसे हम क्या कहेंगे? द्विगु समास। जिस समासिक शब्द का पहला पद संख्यावाची हो उसे क्या कहेंगे? द्विगु समास। इसके बाद फिर क्या है? अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास होता है जिस सामासिक शब्द का पूर्व पद प्रधान हो। देखिए तत्पुरुष समास से हम पढ़े थे उत्तर पद प्रधान हो, पढ़े थे ना। लेकिन अव्ययी भाव समास में क्या होता है? पूर्व पद प्रधान हुआ। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद, जैसे आप कहते हो यथाशक्ति, तो यथाशक्ति का भी अगर हम सामासिक विग्रह करते हैं तो यथाशक्ति माना क्या? आप कहते हो ना यथाशक्ति, तो यथाशक्ति का अर्थ क्या हुआ? शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति क्या हुआ? शक्ति के अनुसार। होता है ना कि आप सुने होंगे कहा जाता है यथाशक्ति तथा भक्ति, मतलब शक्ति के अनुसार भक्ति। जितनी हमारी शक्ति उतनी भक्ति करेंगे नहीं। तो अब यहाँ पे देखिए प्रधान कौन हुआ? शक्ति। तो पूर्व पद प्रधान हुआ ना, जितनी शक्ति उतनी पूर्व पद। उत्तर पद होता है तत्पुरुष समास में, यहाँ पर ये पूर्व पद है, ठीक है। तो जिस समासिक शब्द का पूर्व पद प्रधान है उसे क्या कहेंगे? यानी यथाशक्ति में कौन सा समास? है ना। यथासंभव कौन सा समास? प्रतिदिन कौन सा समास? अव्ययी भाव समास, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आखिरी में आता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास होता है जिस सामासिक शब्द, क्या कहेंगे कि जो सामासिक शब्द अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को ग्रहण करे उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जिसे कहेंगे बहुव्रीहि समास। जिस सामासिक शब्द अपने सामान्य अर्थ, जिस सामासिक शब्द नहीं, जो सामासिक शब्द अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को ग्रहण करे उसे हम क्या कहेंगे? बहुव्रीहि समास। जो सामासिक शब्द अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को ग्रहण करे उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास। जैसे आप कहते हो लंबोदर, है ना। लंबोदर हम जैसे कहेंगे हमारा ध्यान चला जाता है गणेश जी पर। आप कहते हो दशानन, दशानन कहे ध्यान चला गया रावण पर। आप कहते हो चक्रधारी, तुरंत भगवान कृष्ण विष्णु पर चला जाता है ध्यान। नहीं, आप कहते हैं नीलकंठ, तुरंत हमारा ध्यान चला जाता है महादेव में पर, वो ना भगवान शंकर पर। तो इसमें कौन सा समास हुआ? बहुव्रीहि समास। कोई दिक्कत? अब देखिए इसके साथ साथ आजकल के प्रतियोगिता परीक्षा में एक और समास की चर्चा होती है जिसको कहा जाता है संकर। क्या कहते हैं? इसमें ताला भी सो नहीं, दंत सो अनुस्वार पर संकर। और ये संकर क्या होता है कि जो सामासिक शब्द में दो भाषाओं के मेल से जो बनता है। दो भाषा माने जैसे आप कहते हो टिकट घर, तो देखिए टिकट इंग्लिश का शब्द है, घर हिंदी का शब्द है। तो टिकट घर में कौन सा हो गया? संकर। संकर। आप कहते हो रेलगाड़ी, रेल इंग्लिश का शब्द है, गाड़ी है ना।
तो ऐसा शब्द जो लगे कि दो भाषाओं के मेल से बना हुआ है उसे हम क्या कहेंगे, संकर। ठीक है, और ये आजकल के प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है इस तरह का। ठीक, अब देखिए फटाफट, इतना बात समझ गए। अब थोड़ा सा आप हमें बताइए, अनाथ कौन सा समास हुआ? अनाथ, जिसका कोई नाथ नहीं हो, जिनका कोई नाथ नहीं, अनाथ। अब देखिए, अब थोड़ा सा अब यही भाव समास को सोचो तो अब देखिए, अब यही भाव आप पढ़े ना, अब यही जिस पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आप कहते हैं वह अनाथ हो गया, वह अनाथ हो गई। दोनों जगह अनाथ, चाहे वो पुल्लिंग हो कि स्त्रीलिंग हो, एक ही न है। हम कहते हैं कि वह अनाथा हो गया, वह अनाथी हो गई, नहीं कहते, दोनों जगह क्या है, अनाथ ही है। तो अनाथ ही आप कहोगे अव्ययी भाव समास। अनाथ कौन सा है, अव्ययी भाव समास। आप कहते हो दशानन कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास। वेरी गुड। आप कहते हो त्रिभुवन कौन सा समास है, जिसका पहला पद संख्यावाची हो, भृगु समास। भृगु समास। आप कहते हो पीताम्बर, जिनका वस्त्र पीला हो, पीताम्बर, बहुव्रीहि। आप जैसे कहते हो महादेव, महादेव, महान देव, महान देव, महादेव। देखिए, अब महादेव कहने से शंकर भगवान शिव भी होता है, और महादेव होता है महान देव, देवों में महान, यानी एक पद दूसरे पद की विशेषता बता दे। कर्मधारय में भी अब तो दोनों हो सकता है। हाँ, तो उसका किस रूप में प्रयोग हुआ है। अब जैसे देखिए, हस्त लिखित, हाथ से लिखित कौन सा समास, हाथ से लिखित, हस्त लिखित से, ये तत्पुरुष समास में आएगा। कैसे, हाथ से लिखित, हाथ से लिखित। अब कहोगे जब हस्त लिखित है तो प्रधान हाथ हुआ कि लिखित हुआ, लिखित ना, लिखित है, लिखित है, हस्त लिखित। अब देखो, तत्पुरुष समास में हम जो पढ़े हैं ना, अब इसके भेद भी होते हैं, इनके विभक्ति के अनुसार तत्पुरुष समास के भेद भी है। आप एक कहते हो कर्म तत्पुरुष, जिसको हम द्वितीय तत्पुरुष भी कहते हैं। एक होता है कर्म तत्पुरुष, चिन्ह से है ना करण कारक का, हाथ से लिखित, तो हाथ को साधन मेरा हो गया, हाथ से लिखित। तो ये यहाँ पर हस्त लिखित जो है, ये है करण तत्पुरुष, यानी तृतीय तत्पुरुष, समझे। अब देखिए, सेनापति कौन सा समास होगा, सेनापति। सेनापति मर गया, बोलिए, सेनापति मर गया। अब सेना मर गया, कोई एक आदमी पूरा हो रहा है कि सेनापति मर गया, कौन से सब सेना मर गया, तो कोई एक आदमी, प्रधान कौन हुआ, सेना या पति, पति। कौन पद प्रधान है, उत्तर पद, तत्पुरुष समास। आपका तो लंबोदर कौन समास, बहुव्रीहि समास। आपका तो धर्म सभा, धर्म सभा चल रही थी, धर्म सभा, सभा में विशेषता लग गया, धर्म लग करके, कर्मधारय समास। आपका तो सेवा सदनम, सेवा सदन, सदन कौन सा, सेवा के कौन सा सदन, सेवा कौन सा हुआ, सेवा सदन। हाँ, कर्मधारय, समझे, इतना समझ में आई बात। तो अब इस तरह से कुछ आप अपने मन में भी उदाहरण बनाइए, ठीक है। तो आज हम लोग का कौन सा टॉपिक खत्म हुआ, समास। इसके अभी कुछ बताया गया समास में, अब और अपने से कुछ आप प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए। अगर कोई कुछ इसमें और कुछ कंफ्यूजन रह जाता है तो इसको हम आगे की क्लास में देखेंगे, और जब आगे की क्लास शुरू होगी तो उसमें थोड़ा सा, जैसे कारक पढ़ चुके हैं आप लोग, कारक पढ़े हैं ना, तो थोड़ा सा कारक का संक्षिप्त व्याख्या करते हुए फिर हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक।